नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज से शुभ गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है। 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव को बेहद भक्ति भावना के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा बिठाते हैं। भाद्र पक्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। आज से देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। शुक्रवार 9 सितंबर को गणेश विसर्जन होगा। लोग इस पर्व को हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार पर लोगों पर गणेश जी की पूजा करते हैं, जो कि बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनकी प्रार्थना करते हैं। इस साल कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस दिन बुधवार पड़ रहा है, जो कि गणेश जी का दिन माना जाता है। इसके अलावा तिथि चतुर्थी, नक्षत्र चित्रा और मध्याह्न काल में यानी दोपहर का समय, ये ही वो संयोग था जब पार्वती जी ने मिट्टी के गणेश बनाए थे और शिव जी ने उसमें प्राण डाले थे। तो देखिए, आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है और देश के अलग अलग कोनों में आज घर में गणेश लाए जाएंगे। इसके साथ ही गणेश स्थापना का भी दिन है और देखिए, इस पूरे त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको बता देते हैं गणेश चतुर्थी का महात्म क्या है। तो 10 दिन इस उत्सव को मनाया जाता है। तो आज के ही दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, जब पार्वती माता ने मिट्टी से ये गणेश जी बनाए थे और उसमें शिव भगवान ने जान फूकी थी। तो गणपति के शरीर के विभिन्न अंगों का अलग अलग महत्व माना जाता है। सिर को आत्मा, शरीर को माया, हाथी के सिर को ज्ञान, सूंड को ओम का प्रतीक माना जाता है। 10 दिन के उत्सव के बाद गणपति का विसर्जन किया जाता है। तो इस पर्व में कैलाश पर्वत से अपनी मां देवी पार्वती के साथ भगवान गणेश जी का ये उत्सव माना जाता है। तो आज क्या शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है, वो भी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कब आप गणपति जी को अपने घर ला सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, इसके साथ ही कौन कौन से वो शुभ संयोग हैं। तो शुभ मुहूर्त और शुभ योग, इसके साथ ही गणेश पूजा में ध्यान रखने वाली बात भी आपको बता देते हैं। गणेश जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। करते हैं, गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पूजा के समय पीला या सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि गणपति जी को पीला और सफेद वस्त्र बेहद प्रिय है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे, जहां सीएम योगी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान प्रदेश में चलाया जा रहा है। ड्रग माफिया के खिलाफ विशेष अभियान। 6 दिनों में 3,951 मुकदमे दर्ज कर 4,060 लोगों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही 8.80 करोड़ के मादक पदार्थ प्रदेश भर में किया गया है बरामद। तो 2.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब की गई है बरामद। तो यूपी में नशे के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और देखिए, इसको लेकर योगी सरकार बेहद सजग नजर आ रही है और नशे के खिलाफ इस अभियान को लेकर उन सभी अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां पर नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई अधिक मात्रा में मादक पदार्थ भी देश भर में और प्रदेश में बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें,
जो इस तरह का कारोबार करता है उन अपराधियों पर भी शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार उनकी संपत्ति को कुर्क करने का भी कार्य कर रही है। तो लगातार 6 दिनों में 3,951 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो 8.80 करोड़ के मादक पदार्थ प्रदेश भर में किया बरामद। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना है और इसी अभियान के तहत ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में की जा रही है ताकि नशे का कारोबार उत्तर प्रदेश में ना हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए लगातार योगी सरकार ये कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, और इसी के चलते जिस तरह से नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रहा है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में इसको किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और देखिए 6 दिनों का जो रिकॉर्ड अगर देखें तो एक भारी मात्रा में मुकदमे दर्ज हुए हैं, भारी मात्रा में मादक पदार्थ पाया गया है। इसके साथ ही देखिए अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। अश्विनी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हो, चाहे वो किसी भी तरह का मादक पदार्थ विक्रेता हो, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हों, इन पर शिकंजा कसने को लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा जो है निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस तरह के नशे के कारोबारी हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबारियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा और इसको लेकर के जो पुलिस महकमा है उसको सख्त निर्देश दिया, जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश दिया गया कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जाए। और इसी का परिणाम है कि पिछले 6 दिनों में 3,951 जो FIR दर्ज की गई हैं, 4,060 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 करोड़ की नकली शराब बरामद की गई है, साथ ही साथ 8 करोड़ 80 लाख का जो मादक पदार्थ हैं उनको बरामद किया गया। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो मादक पदार्थों के सौदागर हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ दी जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है, जो बड़े अपराधी हैं, जो नशे के बड़े कारोबारी हैं, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन पर अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए, यानी कि अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी होगी उन पर। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो, चाहे भू माफिया हो या फिर नकल माफिया हो या फिर नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का तस्कर हो, सौदागर हो, तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और लगातार कार्रवाई का परिणाम यह है कि NCRB का जो आंकड़ा आया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पिछले कुछ सालों में से काफी कम रहा। बाकी प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ में जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ, अपराध में सुधार हुआ। निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को कि जो नशे के सौदागर हैं, उनके कारोबारी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और जल्द से जल्द बड़ी संख्या में उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर FIR किए जाए। और जो लोग मान नहीं रहे हैं, जो इस धंधे में लगातार लिप्त रहते हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी बाबा की आज जो काम करने का तरीका है, बुलडोजर से उनसे सवाल जवाब किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा उन माफियाओं को, उन सौदागरों को जो सुधर नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर अब आगे की कार्रवाई होगी वो और सख्त होगी और सख्ती के साथ इन अपराधियों से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए इस सख्ती को लगातार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन में यूपी ने लगाई है लंबी छलांग। कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक 37 करोड़ कुल वैक्सीनेशन की डोज दी गई। वहीं 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई पहली डोज, 16 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई है वैक्सीनेशन की दोनों डोज, 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज दी गई है। तो देखिए लगातार उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 और अव्वल लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से शुरू से देखिए, अगर वैक्सीनेशन लगाने की बात की जाए तो लगातार
एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने में उत्तर प्रदेश रहा है और अब इस पूरे रिकॉर्ड को लगातार कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है और अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार उत्तर प्रदेश एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहा है और देखिए, वैक्सीनेशन में शुरू से ही अगर जिक्र किया जाए कोरोना काल से, जब कहा जा रहा था आप वैक्सीन लगाइए, तो उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे था और अभी भी वो जो औदा है वो बरकरार है। बिल्कुल। कोविड के समय में देखा गया उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की जो तारीफ है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ आज जो केंद्र सरकार ने आज जो WHO उसने तमाम विदेशी संस्थाओं ने की कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड का प्रबंधन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं इतना बड़ा बृहद प्रदेश होने के बावजूद भी स्थितियां यहाँ पर बेकाबू तो हुई, लेकिन उन पर काबू बहुत जल्दी पाया गया और जल्द से जल्द चीजें सामान्य की गई। फिर उसके बाद जो कोविड की वैक्सीन लगना था उसका सिलसिला शुरू होता है और उत्तर प्रदेश ने उसमें भी अपने आप को आगे रखा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया। 37 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुका है, जिसमें 17 करोड़ 66 लाख लोगों को पहला वैक्सीन लगा है। दूसरा वैक्सीन जो है 16 करोड़ 74 लाख लोगों को लगा है। निश्चित तौर पर इसमें 2,59,000 लोग हैं जो अब तक प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार अभियान चला रहा है। समय समय पर जो एक बृहद अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जाता है। पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो लगातार समय समय पर इस चीज को लोगों से जागरूक किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको लेकर के लगातार सजग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार इस चीज को खुद मॉनिटरिंग करते हैं और साथ ही साथ नए नए तरीके निकाले जाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। अभी देखा गया था आजादी का अमृत महोत्सव चला था और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी लोगों से कहा गया कि आप प्रिकॉशन डोज लीजिए। 90 दिन का समय सबको दिया गया। 90 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रिकॉशन डोज ले, जिसमें 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति जो युवा हो सकता है या वृद्ध हो सकता है वो प्रिकॉशन डोज ले सकता था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा आयाम हासिल किया है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी चाहे वो कोरोना प्रबंधन हो या फिर कोविड वैक्सीन लगाना हो, दोनों चीजों में अव्वल रहा। जी बिल्कुल अश्विनी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि यूपी एक दंगा मुक्त प्रदेश है। इसका पूरा क्रेडिट योगी सरकार को मिल रहा है। प्रदेश में अपराध की गतिविधियों में बहुत कमी आई है। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की तारीफ हो रही है, तो वहीं विपक्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस कानून व्यवस्था की मजबूती के नाम पर 2022 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता पाई, यूपी की जिस कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने से पूरा विपक्ष नहीं चूका, उसी कानून व्यवस्था को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में डिस्टिंक्शन दिया है। यूपी की कानून व्यवस्था को अव्वल नंबर करार दिया गया है, तो बीजेपी ताल ठोक रही है। योगी सरकार एनसीआरबी की तरफ से दी गई कानून व्यवस्था पर ओके रिपोर्ट को अपने सियासी संस्कार के तले अलग अलग अलंकारों से सजा रही है। भयभीत रहता है। भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको भय लग रहा है आज की तिथि में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा वहाँ सुशासन, जहाँ गैर भाजपा वहाँ कुशासन। ये चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे दूसरे राज्यों में कहीं कांग्रेस की सरकार हो, या जहां पर भी झारखंड की बात हो, अब बिहार में जो भाजपा के साथ सरकार चल रही थी सुशासन, और जैसे भाजपा के साथ छोड़े सुशासन खत्म। एनसीआरबी के डेटा से यूपी में क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल साफ दिख रहा है। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर बच्चों महिलाओं की सुरक्षा तक इन सभी मोर्चों पर योगी सरकार को फुल नंबर मिले हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में साल 2019 की तुलना में 2021 में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 से 11% की कमी आई है। महिलाएं और बच्चे यूपी में सेफ हैं। दंगा मुक्त यूपी का प्रमाण भी एनसीआरबी ने दिया है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें
तो 2021 में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ। अब एनसीआरबी की नई रिपोर्ट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी कुछ इस अंदाज में सामने आई है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है। जिस रिपोर्ट पर बीजेपी को भरोसा है, जिस रिपोर्ट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सहयोगी रहे सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को विश्वास है, उसी एनसीआरबी के रिपोर्ट के विश्वास पर अखिलेश को अविश्वास है। तो क्या कहेंगे आप? यूपी में माहौल ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अपेक्षा अगर देखें जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अभी बता रही है कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज वो चाहे हत्या का मामला हो, चाहे प्रदेश में आपराधिक षड्यंत्रों का मामला हो, या आपकी सरकारी संपत्ति के अवैध जब्तीकरण का मामला हो, या फिर अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो, इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में नितांत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जैसे कि ट्विन टावर देखा, वर्तमान में कल परसों की जो नोएडा में एक घटनाक्रम हुआ, विस्फोटक के माध्यम से ट्विन टावर को ढहाया गया, ऐसे बहुत से जो अवैध कब्जे हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में उन पर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी, लीलापोती कर ली जा रही थी, वो बाबा जी के नेतृत्व में, बुलडोजर सरकार के नेतृत्व में विस्फोटक और बुलडोजर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा की सरकार है, बाबा बुलडोजर वाले हैं। बाबा निरंतर जो काम कर रहे हैं, उनके तरकस में कई तीर हैं। अभी तक बुलडोजर चलता था, बुलडोजर से माफिया भागते थे, घर अवैध गिराए जाते थे। यहाँ अवैध बिल्डिंग, यहीं अभी पीछे हमारी बिल्डिंग थी अवैध फहद जी की, उनकी गिराई गई। अवैध जो भी होगा वो गिरता चला जाएगा। अभी तरकम दूसरा तीर लग रहा है विस्फोटक, जिससे वो अभी 2 दिन पहले घटना देखी है, क्वीन बिल्डिंग गिरा दी गई। सरकार भी खुद को देख रही होगी कि उसका काम उत्कृष्ट रहा है विगत पिछले 5 वर्षों से लेकर, और ये जो आधा वर्ष अब कंप्लीट हो गया है उसमें जीरो टॉलरेंस की जो नीति है प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उस पर जो कार्य हो रहा है वह हर तरफ सराहना ही की जा रही है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो दंगा मुक्त प्रदेश बना है यूपी। तो देश में कुल मामले 378, यूपी में 1 मामले, इसके बाद महाराष्ट्र है। तो यूपी में 2019 और 2020 में 1 भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा केस 100 दर्ज हुए हैं। झारखंड में 77 केस दर्ज हुए हैं, हरियाणा में 40 केस दर्ज हुए हैं। तो ये वो रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामने आया है। तो 2019 और 2020 में 1 भी मामला सामने नहीं आया। तो योगी राज में महिलाएं बच्चे सेफ हैं। 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में 11.11% की कमी आई है। तो साइबर क्राइम पर योगी का चाबुक भी चला है। तो योगी राज में साइबर क्राइम कम हुआ है। एनसीआरबी का डेटा ने ये तस्दीक की है। तो साइबर क्राइम के मामले में 22.6% की कमी दर्ज की गई है। यूपी में 2019 में साइबर क्राइम के लिए 11,416 मामले दर्ज थे। 2021 में घटकर 8,829 साइबर क्राइम के केस दर्ज हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम हो, महिलाओं या बच्चों को लेकर जो अपराध हो, और इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगे हो, उनको लेकर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब सब ठीक ठाक है।
जहां एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की बात करती है, जहां कहा जाता है कि अयोध्या विश्व पटल पर है, अयोध्या में सरकारी विभाग साफ सुथरे काम कर रहा है और साथ ही अयोध्या को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, तो बड़े बड़े नेता और अधिकारी वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुलाजिम ही सरकार की सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल अयोध्या जहां औषधि विभाग के अधिकारी ऑफिस से नदारद पाए गए, तो रियलिटी चेक में जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम औषधि विभाग के कार्यालय में गई तो औषध अधिकारी कार्यालय से नदारद पाए गए और उनके ही कर्मचारियों से पूछने पर पता चला कि साहब यहां बैठते ही नहीं हैं, जबकि सरकारी विभागों में सुबह 10 बजे सारे कर्मचारी और अधिकारी पहुंच जाते हैं। पर अगर अयोध्या के औषधि विभाग के अधिकारी की बात करें तो साहब ऑफिस पहुंचते ही नहीं हैं। औषधि विभाग के कार्यालय में अधिकारियों को खोजना पड़ता है, तब जाकर साहब कचहरी परिसर के कोने में अपने मित्र के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। साहब से पूछा गया कि कितने मेडिकल स्टोर हैं जो फार्मासिस्ट से लिंक है, आप कितने ऐसे मेडिकल हैं जिनके लाइसेंस हैं, तो साहब के तेवर ही बदल गए। साहब गुस्से में बोलते कि कोई भी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस नहीं है, जो करना है जाओ कर लो, हम अभी अपने काम में व्यस्त हैं। और जब साहब के सामने कैमरा ऑन किया गया तो साहब मुंह छुपाते हुए नजर आए। ऐसे में साफ नजर आया कि योगी सरकार जहां एक और अयोध्या को विश्व पटल पर बनाने के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुलाजिम ही उनके सपनों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहां शासन प्रशासन और योगी सरकार व्यवस्था की बात करती है, कहती है सरकारी विभागों में व्यवस्था निरंतर पर है, हर अधिकारी 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के औसत अधिकारी हैं, जब मैं 10 बजे यहाँ पर आई, न्यूज़ वन इंडिया की टीम आई, तो 10 बजे तो नदारद दिखे, उनके ही कर्मचारी बता रहे हैं कि साहब यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं बैठते, वहाँ नहीं बैठते। और फिर जब मैं ऑफिस में आई, इनसे लिस्ट मांगी, तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, सारी जो दुकानें हैं ऐसे ही चल रही हैं। तो हम जानेंगे साहब से ही आखिर क्या कह रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं आप, कितनी लिस्टें बनी हैं? आप देख सकते हैं साहब, ये जब इनसे बात की गई तो साफ तौर पर ये मुंह चुराते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कितनी लिस्टें बनी हैं और कितनी दुकानें जो हैं जिनका लाइसेंस है, लेकिन ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से आपके चैनल पे, अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि साहब क्या कहते हैं। सर कितनी लिस्टें हैं जो फार्मासिस्ट से लिंक है और काम कर रही हैं लाइसेंस के जरिए? सर कितनी लिस्टें हैं जो लाइसेंस के जरिए काम कर रही हैं? कितनी दुकानें ऐसी हैं? लगभग 1700-1800 दुकानें हैं। 1700-1800। अभी तो आप लिस्ट आप देंगे? लिस्ट हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? लिस्ट सब ऑनलाइन सिस्टम रहता है। क्यों नहीं है सर लिस्ट? नहीं है। क्यों नहीं है? लिस्ट नहीं है सर, क्यों नहीं है? ये गुस्सा दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, जो बोलना बोल दीजिए, ठीक है, अभी काम कर लीजिए, सोच हमारा भी कुछ काम है। ठीक है, तो बताइए कितनी लिस्टें हैं, कितने लाइसेंस के जरिए आपकी दुकानें काम कर रही हैं? क्या लिखा है समझ में आ रहा? ये 813 है, कुछ बताएंगे भैया, थोड़ा जूम करके दिखाइए। कितने लाइसेंस पे काम कर रही हैं लिस्टें सर? सर लाइसेंस पे कितनी दुकानें काम कर रही हैं? बता तो दिया, 1700 से 1800 हो गए लगभग। लिस्ट कहाँ है? लिस्ट दिखाएंगे आप? लिस्ट आपको अभी खोल के दिखा देते हैं नेट पे। अभी तो आप कह रहे हैं लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट नहीं है ना, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है? हाँ ऑनलाइन है। और मतलब आप कह रहे हैं फार्मासिस्ट से, अभी तो थोड़ी देर पहले आप फार्मासिस्ट से कोई दुकानें ही लिंक नहीं है आप बोल रहे हैं। आप इसी तरह बात कर रही हैं तो मैं क्या बोलूँ? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दिखा, ठीक है। तो इनको शासन और प्रशासन का कोई डर नहीं है, खास तौर पे ये कह रहे हैं कि लिस्टें ही नहीं है, और जब इनसे बात की गई तो कैमरे के सामने मुंह चुरा रहे हैं। इनको किसी चीज़ का डर नहीं है और ऊपर से मीडिया कर्मियों को गुस्सा भी दिखा रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ वन इंडिया के लिए ज्योति जायसवाल। जहां चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।